दर्शकों नमस्कार मित्रों, आज हम 12 भावों में मंगल का फल भाग 3 में कुंडली के सप्तम अष्टम नवम भाव में मंगल के शुभ अशुभ प्रभाव फलों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। मित्रों, कुंडली में मंगल स्वयं की राशि में पड़ा हो, उच्च की राशि में पड़ा हो, डिग्री वाई बली होकर बैठा हो, योग कारक होकर बैठा हो, बहुत अच्छे भाव में बैठा हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, शुभ ग्रहों की युति में हो, तो मंगल पर जितनी ज्यादा शुभ कंडीशन लागू होगी मंगल उतनी ही ज्यादा शुभ स्थिति में कहलाएगा और उतने ही वह शुभ फल जातक को देगा। वह शुभ फल जिन चीजों के वे कारक हो, जिन चीज और अपनी दशा अंतरदशा में वह जातक को शुभ फल देंगे। और यदि मंगल इसके विपरीत नीच का होकर पड़ा हो, बलहीन होकर पड़ा हो, शत्रु राशि में पड़ा हो, गलत भावों में पड़ा हो, पाप ग्रहों के साथ हो, पाप ग्रहों की दृष्टि में हो, तो मंगल पर जितनी ज्यादा अशुभ कंडीशन लागू होगी मंगल उतनी ही अशुभ स्थिति में कहलाएगा और उतने ही अशुभ फल देगा। और वह अशुभ फल वह जिन चीजों के वे कारक अपनी दशा अंतरदशा से संबंधित फल देंगे, अशुभ फल देंगे। आइए मित्रों, अब हम जान लेते हैं कुंडली के सप्तम भाव में मंगल के शुभ और अशुभ फलों को। कुंडली का सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव होता है, वैवाहिक जीवन का भाव होता है, दाम्पत्य सुख का भाव होता है, पार्टनरशिप का होता है, व्यापार का होता है, बिजनेस का होता है, गुप्त अंगों का होता है, गुप्त अंगों की बीमारियों का होता है, पति के लिए पत्नी का और पत्नी के लिए पति का भाव होता है। यदि मंगल सप्तम भाव में शुभ स्थिति में बैठा हो तो ऐसे जातक को स्त्री सुख पूर्ण रूप से मिलता है। ऐसे जातक को 27 वर्ष के बाद ही अपना विवाह करना चाहिए, नहीं तो 27 वर्ष के पहले विवाह कर लेता है तो उसे दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। सप्तम भाव मंगल शुभ स्थिति में पड़ा हो तो ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, न्याय प्रिय होता है। यदि मंगल सप्तम भाव में शुभ स्थिति में पड़ा हो तो ऐसा जातक गणित विद्या में भी पारंगत होता है। कुंडली के सप्तम भाव में मंगल शुभ स्थिति में बैठे हुए हों और लग्न भाव में बृहस्पति बैठे हों तो ऐसे जातक जमींदार देखे गए हैं या प्रॉपर्टी डीलर देखे गए हैं। यदि कुंडली के सप्तम भाव मंगल शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक घर या समाज का प्रधान, जज या सरपंच होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में मंगल शुभ स्थिति में बैठे हैं और शुक्र लग्न भाव में भी बैठे हैं तो ऐसा जातक की संतान बढ़ती है, साथ ही साथ ऐसे जातक की धन संपत्ति बढ़ती है, ऐसे जातक को हर प्रकार का सुख मिलता है। सप्तम भाव में मंगल शुभ स्थिति में पड़ा हो तो ऐसा जातक दुख के समय घबराता नहीं है, खूब मान और यश को प्राप्त करता है। ऐसे जातक की कार्य व्यवसाय में प्रतिपक्षियों के साथ स्पर्धा चलती रहती है। यदि कुंडली के सप्तम भाव में मंगल शुभ स्थिति में बैठे हुए हों और अग्नि तत्व राशि में बैठे हो, अग्नि राशि 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, इनमें से कोई भी राशि सप्तम भाव में पड़ी हो और वहां पर मंगल शुभ स्थिति में बैठे हो तो ऐसे जातक को छापे खाने या प्रेस का धंधा व्यवसाय करना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। और यदि सप्तम भाव में मंगल पृथ्वी तत्व राशि कौन 2 नंबर या 6 नंबर या 10 नंबर, 2, 6, 10 में से कोई भी राशि पर पड़ी हुई हो और यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को मकान संबंधी, मकान निर्माण और खेती का व्यवसाय करना लाभदायक सिद्ध होगा। और यदि मंगल सप्तम भाव में वायु तत्व राशि में बैठे हुए, वायु तत्व राशि कौन 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 3, 7, 11 में से कोई भी राशि यहाँ पर पड़ी हुई हो तो ऐसे जातक को सप्तम भाव में वायु तत्व राशि मंगल बैठी हुई है तो ऐसे जातक को वाहन चालक या वाहन मरम्मत संबंधी कार्य करके बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। और यदि सप्तम भाव में मंगल जल राशि में बैठी हुई, जल राशि 4, 8, 12 में से कोई भी राशि यहाँ पर पड़ी हुई हो, यहाँ पर मंगल बैठी हुई है तो ऐसे जातक को मेडिकल या इंजीनियर से संबंधित कार्य करके या व्यवसाय करके लाभ प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यह कार्य करना उसके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, ये थे कुंडली के सप्तम भाव में शुभ स्थिति में पड़े मंगल के शुभ फल। आइए हम सप्तम भाव में अशुभ स्थिति में पड़े मंगल के अशुभ फलों को जान लेते हैं। मित्रों, कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में यदि मंगल पड़ा हो और उस पर मांगलिक दोष कैंसिलेशन की कोई भी शर्त लागू नहीं होती है तो जातक मांगलिक होता है, उसे मांगलिक दोष लगता है। ऐसे में जातक को उचित मिलान करवा के विवाह करवाना चाहिए। यदि कुंडली के सप्तम भाव में मंगल अशुभ स्थिति में पड़े हुए हैं तो ऐसे जातक की स्त्री का स्वभाव उग्र होता है, वह झगड़ालू प्रवृत्ति की होती है, घर में कलह का वातावरण बना रहता है।
और साथ ही साथ दोनों के अलग होने की स्थिति बनती रहती है। कुंडली के सप्तम भाव मंगल अशुभ स्थिति में पड़ा हो तो ऐसा जातक हर कार्य करने की इच्छा बना लेता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो ऐसा जातक कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन सफलतापूर्वक उसे पूरा करने में वह जातक सक्षम नहीं होता। सप्तम भाव मंगल अशुभ स्थिति में पड़ा है तो ऐसा जातक क्रोधी और झगड़ालू स्वभाव का हो सकता है। सप्तम भाव में मंगल अशुभ स्थिति में पड़ा है तो ऐसे जातक के अपनी साली के साथ अवैध संबंध देखे गए हैं। यदि कुंडली के सप्तम भाव में मंगल अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, साथ में साथ बुध बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक के घर बहन और बुआ को अधिक समय तक रहना हानिकारक होता है। यदि कुंडली के सप्तम भाव में मंगल अशुभ स्थिति में बैठा है तो ऐसा जातक कोई कार्य प्रारंभ तो करता है लेकिन अधूरा ही रह जाता है। यदि कुंडली के सप्तम भाव में मंगल अशुभ स्थिति में बैठा हो तो ऐसे जातक को जमीनी मुद्दे में हार व विवाह में बाधा आती है। सप्तम भाव में मंगल अशुभ स्थिति में पड़ा है तो ऐसे जातक को पुत्रहीन हो पड़ सकता है। ऐसे जातक को अपने भाई का बालक या पुत्र से लेना हो सकता है। यदि मंगल सप्तम भाव में अशुभ स्थिति में पड़ा है तो ऐसे जातक को बीमारियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऐसे जातक के अपने जीवन में एक से ज़्यादा ऑपरेशन की संभावना बनती है। मित्रों, ये थे कुंडली के सप्तम भाव में अशुभ स्थिति में पड़े मंगल के अशुभ फल। यदि सप्तम भाव में पड़े मंगल अशुभ स्थिति में है और अशुभ फल दे रहे हैं तो इसके उपाय कर लेना चाहिए, जिसमें से पहला उपाय है सिद्ध मंगल यंत्र लाल धागे में गले में धारण करें। दूसरा उपाय है दूध से मीठा हलवा बनाकर मंगलवार के दिन बच्चों को बांटा करें। तीसरा उपाय है चांदी की ठोस गोली अपने पॉकेट में हमेशा रखें। बुआ और बहन को लाल कपड़े दान करें। घर में सदैव 50 ग्राम की ईंट सदैव रखें। घर में सदैव चांदी की 50 ग्राम की ईंट सदैव रखें। यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव मंगल बैठे हुए हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, तो आप इनमें से कोई भी उपाय करके या जितने ज़्यादा हो सके उतने उपाय कर सकते हैं। और या आप एक ही उपाय करने पर भी इसमें आपको समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आइए अब हम कुंडली के अष्टम भाव में शुभ अशुभ स्थिति में पड़े मंगल के शुभ अशुभ फलों को जान लेते हैं। मित्रों, कुंडली का अष्टम भाव आयु का भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है, टेंशन परेशानी का भाव होता है, गहरे शोध का भाव होता है, आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव होता है, लावारिस धन प्राप्ति का भाव होता है। यदि कुंडली के अष्टम भाव में मंगल अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक बहुत परिश्रमी होता है। ऐसा जातक शत्रुओं का मुंहतोड़ जवाब देने वाला होता है। अष्टम भाव मंगल अच्छा होकर बैठा हो तो ऐसा जातक जवान का पक्का होता है, न्यायप्रिय होता है। यदि किसी जातक कुंडली के अष्टम भाव में मंगल हो और द्वितीय भाव खाली हो या यहाँ पर चंद्रमा या बृहस्पति बैठे हुए हैं तो ऐसे में मंगल हमेशा शुभ फल ही देगा। यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में मंगल हो और 1, 3, 4, 8, 9 इस भावों में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो मंगल बहुत अच्छा फल नहीं देगा। यदि किसी जातक के अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ हो और उसके घर में भट्टी का तंदूर इस्तेमाल हो रहा हो तो जातक को वहाँ पर अष्टम भाव में बैठे मंगल के हमेशा शुभ फल ही मिलेंगे। मित्रों, ये थे अष्टम भाव शुभ स्थिति में बैठे मंगल के शुभ फल। आइए हम अष्टम भाव में अशुभ स्थिति में बैठे मंगल के अशुभ फलों को जान लेते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में मंगल पड़ा है तो यहाँ पर पड़े मंगल और मांगलिक दोष लगता है। यदि यहाँ पर पड़ा मंगल है, यहाँ पर पड़ा हुआ मंगल है और उस पर मांगलिक दोष कैंसिलेशन की कोई भी शर्त लागू नहीं होती है तो ऐसा जातक मांगलिक होता है। ऐसे जातक को मांगलिक दोष लगता है। ऐसे जातक को उचित मिलान करवाने पर ही विवाह करना चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली में अष्टम भाव मंगल अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक रोगों से ग्रस्त रहता है। ऐसे जातक को अपने शरीर अपने देह का सुख नहीं मिलता। यह कह सकते हैं ऐसे जातक को देह का कम सुख मिलता है, क्योंकि ऐसा जातक दुखी परेशान बना रहता है। ऐसा जातक अल्पायु और दर्द भी होता है। यदि कुंडली के अष्टम भाव मंगल अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक की जो मध्य आयु काल होता है उसमें भी वह निर्धन व्यतीत करता है। यदि किसी जातक कुंडली के अष्टम भाव मंगल अशुभ स्थिति में पड़ा है तो ऐसे जातक की कुंडली में यदि अन्य स्थानों शुभ ग्रह अच्छी स्थिति पड़े हों, शुभ फल देने वाले हों, तो भी शुभ फल वह प्राप्त नहीं कर पाता। यदि अष्टम भाव में अशुभ स्थिति में मंगल बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को विवाह में बाधा तो आती है, साथ ही साथ विवाह होने के बाद लाभ नहीं मिलता, उसे परेशानियां बढ़ती हैं।
ऐसे जातक का अपने मित्रों से मनमुटाव होता है या शत्रुवत भी कह सकते हैं। अष्टम भाव मंगल यदि अशुभ स्थिति में पड़ा है तो ऐसे जातक को रक्त संबंधी, पित्त संबंधी विकार हो सकते हैं। अष्टम भाव में अशुभ स्थिति में बैठा मंगल सूर्य चंद्र शनि के साथ भी अशुभ संबंध बना रहा हो तो ऐसा जातक अल्पायु होता है, उसकी उम्र कम होती है। लेकिन यदि अष्टम भाव मंगल अकेला बैठा हुआ है तो ऐसे जातक की मृत्यु शीघ्र नहीं होने देता। अष्टम भाव मृत्यु का भाव, आयु का भाव, टेंशन परेशानी का भाव। यदि मंगल यहाँ पर अग्नि तत्व राशि में बैठा हुआ, अग्नि तत्व राशि कौन, 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 1, 5, 9 इनमें से कोई भी राशि यहाँ पर पड़ी हुई हो, मंगल वहाँ पर विराजमान हो तो ऐसे जातक की मृत्यु को उसे आग से जलकर या गोली से मृत्यु की संभावना का भय रहता है। यदि मंगल अष्टम भाव में वायु राशि में, वायु राशि कौन, 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 3, 7, 11 कोई भी राशि यहाँ पर हो और मंगल यहाँ पर विराजमान हो तो ऐसे जातक की जो मृत्यु होती हो मानसिक विकृति के कारण, उसे मस्तिष्क संबंधी कोई ना कोई बीमारी के कारण बीमारी रहती है जिसके कारण उसकी मृत्यु होती है। अष्टम भाव में मंगल वृश्चिक कन्या मकर राशि में हो तो शुभ फल मिलते हैं, लेकिन ऐसे जातक को संतान का अभाव जरूर कराता है। अष्टम भाव मंगल अशुभ स्थिति में पड़ा हुआ हो तो ऐसा जातक अधिक खाना खाता है जिससे उसे अजीर्ण संबंधी समस्या भी होती है। मंगल अष्टम भाव में अशुभ स्थिति में पड़ा हो और ऐसा जातक शासकीय कर्मचारी हो तो वह रिश्वत बहुत देता है। अष्टम भाव में मंगल जल राशि 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 4, 8, 12 में कोई भी राशि यहाँ पर पड़ी हुई हो और यहाँ पर मंगल विराजमान हो तो ऐसे जातक को की जल में डूबने से मृत्यु की संभावना रहती है। अष्टम भाव मंगल अशुभ स्थिति में बैठा हो तो ऐसे जातक का अपने परिवार से लगभग बैर बना रहता है। विवाह से लाभ के बदले परेशानियां बढ़ती हैं। ऐसा जातक यदि 28 वर्ष से पहले विवाह करता है तो उसका जीवन नरक हो जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव मंगल अशुभ स्थिति में पड़े हो तो वह अपने छोटे भाइयों के लिए हानिकारक होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव मंगल अशुभ स्थिति में पड़े हैं तो ऐसे जातक को विधवा स्त्री से कभी भी बद्दुआ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो यदि विधवा स्त्री ने उसे बद्दुआ दे दी तो उसका जो कह सकते हैं भाग्य कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। अष्टम भाव में अशुभ स्थिति में मंगल पड़ा हो और ऐसे जातक को कोई विधवा स्त्री यदि बद्दुआ दे देती है तो उसका जीवन, उसका भाग्य वहीं से नष्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसे जातक को स्त्रियों का, खासकर विधवा स्त्रियों का विशेष सम्मान करना चाहिए। अष्टम भाव मंगल अशुभ स्थिति में पड़ा है तो ऐसे जातक को धन संबंधी समस्याएं लगभग हमेशा ही बनी रहती हैं। अष्टम भाव मंगल अशुभ स्थिति में बैठे हुए हों और छठे भाव में बुध बैठे हुए हों तो ऐसे जातक की माता की मृत्यु उसके बाल्यकाल में ही हो सकती है। यदि अष्टम भाव में मंगल और लग्न भाव में केतु बैठा हो तो ऐसे जातक को लड़ाई झगड़ों से 1000 कोस दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक के लड़ाई झगड़े में खून के केस में फंसने के योग बनते हैं। ऐसा जातक पराई स्त्री के प्यार में अंधा हो जाता है। कुंडली के अष्टम भाव में अशुभ स्थिति में पड़ा मंगल 28 वर्ष तक मौत के फंदे जैसा साबित होता है। मित्रों, ये थे कुंडली के अष्टम भाव में अशुभ स्थिति में पड़े मंगल के अशुभ फल। यदि अष्टम भाव मंगल अशुभ स्थिति में पड़े हुए हैं, अशुभ फल दे रहे हैं तो इसके उपाय जरूर करना चाहिए। इसमें से पहला उपाय है तंदूर में बनी मीठी रोटी 4 कुत्तों को 43 दिन तक खिलाएं। दूसरा उपाय है बांसुरी में शक्कर भरकर वीरान स्थान में दबाएं। तीसरा उपाय है चांदी की चैन गले में धारण करें। चौथा उपाय है प्रतिदिन हो सके तो, नहीं तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। पांचवा उपाय है 800 ग्राम रेवड़ियाँ बहते जल में प्रवाह करें। छठवां उपाय है सिद्ध मंगल यंत्र गले में धारण करें। इनमें से यदि आप एक ही उपाय कर लेते हैं तो अष्टम भाव पड़ा जो आपको अशुभ फल दे रहा है उससे आप मुक्त हो सकते हैं, बच सकते हैं। आइए मित्रों, अब हम कुंडली के 9वें भाव में पड़े मंगल के शुभ अशुभ फलों को जान लेते हैं। मित्रों, कुंडली का 9वां भाव जो कि भाग्य का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है, यात्रा का भाव होता है, उच्च शिक्षा का भाव होता है। यदि कुंडली के 9वें भाव में मंगल शुभ स्थिति में होकर बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। साथ ही साथ ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, आत्मविश्वासी होता है, न्यायप्रिय वाला होता है, अच्छे कर्म करने वाला होता है, धनवान होता है। ऐसा जातक यदि अपनी भाइयों के साथ कुंडली के 9वें भाव मंगल शुभ स्थिति में बैठा हुआ हो और ऐसा जातक अपने भाइयों के साथ मिलजुल कर रहता है तो उसका भाग्य चमकता है, उसका भाग्योदय बहुत जल्दी होता है। कुंडली के 9वें भाव मंगल शुभ स्थिति में बैठा हो तो ऐसे जातक को अपने भाइयों से मदद मिलती है। ऐसे जैसा जातक अपने पिता के भाग्य को वृद्धि करता है, चमकाता है।
यदि किसी जातक कुंडली के नवम भाव शुभ स्थिति में मंगल बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक की 13-14 वर्ष की उम्र होती है तो उसके पिता को विशेष कोई ना कोई लाभ होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के नवम भाव मंगल शुभ स्थिति में बैठे हुए हों और कुंडली में सूर्य कहीं भी उच्च के होकर बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को प्रशासन चलाने का सुअवसर प्राप्त होता है। नवम भाव में मंगल शुभ स्थिति में बैठे हो तो ऐसा जातक 28 वर्ष के बाद बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने लगता है। कुंडली के नवम भाव मंगल जल राशि का हो या अग्नि राशि का हो, 1, 5, 9 या 4, 8, 12 में इनमें से कोई भी राशि यहाँ पर बैठी हुई मंगल यहाँ पर बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक उदार होता है, मिलनसार होता है, लेकिन स्वार्थी जरूर होता है। यदि कुंडली के नवम भाव मंगल बैठा है, शुभ स्थिति में बैठा है तो ऐसा जातक पुराने रीति रिवाजों का पोषक नहीं होता, रूढ़िवादी बातों का पोषक नहीं होता, बल्कि नए विचारों और नई मान्यताओं को स्थापित करने का प्रयत्न करता है, जो कि एक समाज सुधार की स्थिति कहलाती है, यानी उसे आप समाज सुधारक भी कह सकते हैं। मित्रों ये थे नवम भाव में शुभ स्थिति में पड़े मंगल के शुभ फल। आइए हम नवम भाव में अशुभ स्थिति में पड़े मंगल के अशुभ फलों को जान लेते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के नवम भाव मंगल अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक वहमी होता है। ऐसे जातक अशुभ स्थिति में बैठा मंगल ऐसे जातक को दम्भी और क्रोधी बनाता है। नवम भाव में मंगल अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक गप्पी होता है, अपने पिता से झगड़ने वाला होता है। ऐसा जातक झूठ और निर्लज्ज होता है। यदि नवम भाव में मंगल अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक की विद्या जो है वह अधूरी रह जाती है। नवम भाव में मंगल अशुभ स्थिति में पड़ा हो तो ऐसे जातक को जीवन में सफलता बहुत कम प्राप्त होती है। नवम भाव में मंगल अशुभ स्थिति में पड़ा हो तो ऐसे जातक को अपने भाइयों से दूर रहना पड़ सकता है। ऐसे जातक की जो संतान का जो भाग्य रहता है वह मंदा रहता है, खासकर लड़की संतान का। नवम भाव मंगल अशुभ स्थिति में पड़ा हो तो ऐसा जातक स्त्री की कमाई से सहायता प्राप्त करता है। अपवाद बस ऐसा जातक ईमानदार भी हो तो भी वह बदनाम होता है। यदि मंगल नवम भाव में अशुभ स्थिति में बैठा हो तो ऐसे जातक ढींगे हाँकने वाला, अशक्त भाषण करने वाला स्वभाव का होता है। ऐसा जातक निर्लज्ज होता है, समाज के लिए कलंक की भांति होता है। यदि नवम भाव मंगल पड़ा हुआ हो और यह शुक्र से द्वादश स्थिति में हो तो द्विभार्या योग भी बनता है। यदि नवम भाव मंगल अशुभ स्थिति में बैठे हुए अशुभ फल दे रहे हैं तो इसके उपाय जरूर करना चाहिए, जिसमें से पहला उपाय है तांबे के 7 चौकोर टुकड़े जमीन में गाड़ना चाहिए। दूसरा उपाय है प्रतिदिन हो सके तो प्रतिदिन, नहीं तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ हनुमान जी को सिंदूर चोला चढ़ाना चाहिए और लड्डू का प्रसाद बांटना चाहिए। मित्रों यदि आपकी कुंडली के नवम भाव मंगल अशुभ स्थिति में बैठे हुए अशुभ फल दे रहे हैं तो आप इन उपायों को करके मंगल की अशुभ समस्याओं से बच सकते हैं। मित्रों ये थी कुंडली के सप्तम, अष्टम, नवम भाव में मंगल के शुभ अशुभ फलों की जानकारी, साथ ही साथ उपायों की जानकारी। अब वक्त हो चुका है आपके लकी कमेंट का जवाब देने का। आज का पहला लकी कमेंट है उमेश कर्माकर जी का। इनका जन्म तारीख है 23/5/1979। जन्म का समय है सुबह 11:45 और इनका जन्म स्थान है जम्मू कश्मीर। इनका प्रश्न है कि मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है, इसका क्या कारण है, कृपया कारण बताने का कष्ट करें। मेरी कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण मुझे स्वास्थ्य खराब रह रहा है। तो देखिए कर्माकर जी, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ। आपकी कुंडली सह लग्न की है। आपकी कुंडली सह लग्नी को लग्न भाव, कुंडली का लग्न भाव जो कि जातक का स्वयं का भाव होता है, उसके शरीर का भाव होता है, उसके स्वास्थ्य का भाव होता है। यदि कुंडली का यही भाव पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति स्वयं पीड़ित हो जाता है, उसका शरीर पीड़ित हो जाता है, उसका स्वास्थ्य पीड़ित हो जाता है। और आपकी कुंडली के लग्न भाव में शनि और राहु शत्रु राशि में शनि राहु लग्न भाव में बैठे हुए हैं और केतु की दृष्टि भी लग्न भाव पर पड़ रही है। सीधी सी बात है, अपने जो आपकी कुंडली के जो लग्न भाव है, आपका जो लग्न भाव जो कि जातक का स्वयं का भाव होता है, उसके शरीर का, उसके स्वास्थ्य का भाव होता है। आपकी कुंडली का लग्न भाव 2 पाप ग्रह तो स्वयं बैठे हुए हैं शत्रुवत राशि में और साथ ही साथ 1 पाप ग्रह उसे देख रहा है। तो इस प्रकार से जो आपकी कुंडली का लग्न भाव है वह शनि राहु केतु जैसे पाप ग्रहों से पाप पीड़ित है। स्पष्टतः इसी के कारण, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब रह रहा है। दूसरी बात है पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति
द्वादश भाव में अस्पताल के घर में बैठा हुआ है। पंचम भाव जो कि पेट की बीमारियों का भाव होता है, तो पेट की बीमारी, पेट जो पंचम भाव है उसका स्वामी अस्पताल के घर में, मतलब पेट का जो है, पेट की जो बीमारी है कहाँ पर, अस्पताल में चली गई है। तो जो आपको बीमारी होगी वह लगभग पेट से संबंधित बीमारी होगी। और कैसी स्थिति में, पंचमेश द्वादश में उच्च का होकर बैठा हुआ है। द्वादश भाव जो कि हानि का भाव होता है, परेशानी, टेंशन, परेशानी का भाव होता है, हानि का भाव होता है, अस्पताल का भाव होता है, जेल का भाव होता है। तमाम जितनी समस्याएं, परेशानी, हानियां हैं, वह हानि का भाव द्वादश भाव होता है। सीधी सी बात है, पंचमेश अस्पताल के घर में यानी आपकी पेट की हानि का योग, यही योग है जो आपको पेट से संबंधित बीमारी देकर आपके स्वास्थ्य को अनबैलेंस रख रहा है, खराब रख रहा है। तो कर्माकर जी, ये है आपके कमेंट का जवाब। दूसरा कमेंट है प्रीति, दूसरा लकी कमेंट है प्रीति जाटव जी का। इनका प्रश्न है कि मेरी कुंडली कर्क लग्न की है, कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल तुला राशि में बैठे हुए हैं, तो क्या यह मांगलिक दोष हुआ या नहीं, कृपया बताने की कृपा करें। तो देखिए प्रीति जी, सह लग्न में मंगल योग कारक होते हैं और कुंडली के केंद्र भाव में, आपने कहा केंद्र भाव में, चतुर्थ भाव जो कि केंद्र भाव, तो केंद्र भाव में तुला राशि में, सम राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मंगल सह लग्न कुंडली में योग कारक सम राशि में बैठे हुए हैं और केंद्रस्थ होकर बैठे हुए हैं, इसलिए आपकी कुंडली में मांगलिक दोष किसी भी प्रकार से नहीं है। आप मांगलिक दोष से निश्चिंत हो जाइए, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं लगा हुआ है। अब तीसरा लकी कमेंट है, तीसरा लकी कमेंट है श्यामलाल कोरी जी का। इनका जन्म तारीख है 13/7/1998 और जन्म का समय है 9:45 और इनका जन्म स्थान है उज्जैन। इनका प्रश्न है कृपया जीवन साथी मिलने की दिशा बताने की कृपा करें। तो देखिए कोरी जी, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ। आपकी कुंडली के अनुसार आपको सर्वप्रथम दक्षिण दिशा में प्रयासरत होना चाहिए। दक्षिण दिशा में आपके जीवन साथी के मिलने का बहुत अच्छा योग है और साथ ही साथ दक्षिण दिशा में आप मान ली असफल होते हैं तो निश्चित ही आप पश्चिम दिशा में अपने जीवन साथी को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो पहले आप दक्षिण दिशा में प्रयासरत रहिए और फिर अगर आप असफल होते हैं तो आप पश्चिम दिशा में जरूर ही आप सफल होंगे। मित्रों, ये थे आज के 3 लकी कमेंट। यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही, परेशानी चल रही है, तो आप भी अपनी समस्याओं से संबंधित, परेशानी से संबंधित प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मित्रों, यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप अपने परिवार, मित्रों और संबंधियों को जरूर शेयर कीजिए इस कार्यक्रम को, वीडियो को, ताकि वे भी अपना कमेंट करके अपनी समस्या संबंधी प्रश्न पूछकर अपने उपायों को जानकर अपनी समस्याओं से बच सकें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत 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 सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव कर्म, पॉजिटिव सोच जीवन का बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया विस्तार करते हैं, साथ ही साथ आपको समस्याओं से बचाए रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं एक खास विषय के साथ। खास विषय जैसे कि कुंडली के दशम, एकादश और द्वादश भाव में मंगल के शुभ अशुभ फलों की जानकारी और उनको उपायों की जानकारी को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।